हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रेप्टाइल की ओरिजिन देखेंगे। तो रेप्टाइल के आपने कैरेक्टर्स देख लिए थे। तो रेप्टाइल के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो क्या था? रेंग के चलना, इसीलिए इन्हें रेप्टाइल बोला गया था। और इनकी बॉडी कैसी थी? इनकी बॉडी की जो ऊपर स्किन थी वो कैसी थी? शुष्क होती थी। क्यों? क्योंकि पानी से इनमें जो नमी है वो बाहर ना जा पाए, इनकी त्वचा की नमी तो बचाए रखने के लिए इनकी शुष्क होती थी। और ये फर्स्ट एमनियोटिक क्या थे? कॉर्डेट थे, यानी सबसे पहले पृथ्वी पे स्थलचर जो आए, स्थलचर में सबसे पहले ये रेप्टाइल जो हैं वो सबसे पहले स्थलचर जंतु थे। इसके पहले आपने देखा था एम्फीबियन। तो एम्फीबियन जो हैं वो दोनों में रहते थे, यानी पानी में भी रहते थे और लैंड पे भी, भूमि पे भी रहते थे। लेकिन जो रेप्टाइल थे वो सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक पानी के बाहर रहने में इनका स्वभाव हो गया था। तो अब हम इनकी ओरिजिन के बारे में बात करें तो इनकी ओरिजिन सिर्फ एक से नहीं माना जाता है कि इनकी ओरिजिन किसी एक जंतु से इनका ओरिजिन हुआ हो। ये जो है कई जो है स्टेम्प रेप्टाइल्स दिखाते हैं कि कई स्टेम्प रेप्टाइल हैं जिनसे इनकी ओरिजिन मानी जाती है। तो ये क्या दिखाते हैं? पॉलीफाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन दिखाते हैं, यानी बहुस्रोतों से इनकी ओरिजिन हुई, उद्भव हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं रेप्टाइल की ओरिजिन। तो रेप्टाइल जो हैं वो किस युग में हुए थे? पैलियोजोइक इरा जो था, पैलियोजोइक इरा के कार्बेनिफेरस जो कल्प है उसमें ये उत्पन्न हुए थे, यानी इनकी ओरिजिन हुई थी। और मीसोजोइक इरा में, यानी इनके जो पूर्वज थे वो मेन पूर्वज क्या माने जाते हैं कि एम्फीबियन का एक जंतु था, यानी एम्फीबियन का एक जंतु था लेबरेंथोडॉन। वो रेप्टाइल, उनकी ओरिजिन उससे मानी जाती है कि ये रेप्टाइल इन्हीं से उद्भव हुए हैं। लेकिन एम्फीबियन का जो लेबरेंथोडॉन था, ये समझा जाता था कि ये जो है इनमें डेवलप्ड ये एम्फीबियन है, यानी एम्फीबियन का विकास इसमें हुआ है। या प्रिमिटिव रेप्टाइल हो, यानी रेप्टाइल की प्रिमिटिव स्टेज, यानी प्रिमिटिव रेप्टाइल है, या ये एम्फीबियन का विकास इसमें हुआ है, विकसित एम्फीबियन है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ था। तो जो इनके जीवाश्म कंकाल मिले थे उससे ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये विकसित एम्फीबियन है या प्रिमिटिव रेप्टाइल हैं। तो इसलिए इनके कई बहुस्रोतों से इनकी ओरिजिन मानी गई है। और आप जानते हैं कि जो रेप्टाइल हैं वो क्या थे? फर्स्ट एमनियोटिक थे। और ये अंडे देना, यानी कवचित अंडे देते थे, कवच वाले अंडे देते थे, और उनमें परिवर्धन होता था, यानी भूमि पे ये अंडे देते थे और भूमि पे इनका परिवर्धन होता था। तो रेप्टाइल जो पैलियोजोइक इरा के कार्बेनिफेरस युग में तो उत्पन्न हुए, और ट्राइएसिक जो कल्प है उसमें ये लुप्त हो गए। इसके बीच जो पर्मियन इरा आता है, पर्मियन कल्प आता है, उनमें ये बहुत कार्बेनिफेरस और पर्मियन में ये बहुत फले फूले। तो इनके जो आदि, यानी इनके जो प्रिमिटिव जो रेप्टाइल थे वो कार्बेनिफेरस युग में जो हैं, पर्मियन युग में ख़त्म हो गए थे। लेकिन जो उनके वो थे इंडिविजुअल थे, यानी उनकी जो ऑफस्प्रिंग थी, उनकी जो संतानें थी, जो जो आपके प्रिमिटिव रेप्टाइल थे उनकी जो संतानें हुई, यानी ये तो ट्राइएसिक युग में लुप्त हो गए। तो लुप्त होने के पहले, ठीक है, मीसोजोइक इरा में इनकी जो संतानें थी वो और अधिक फली फूली और उससे ज़्यादा, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा संख्या में बढ़ गई। तो इसलिए मीसोजोइक जो इरा है, मीसोजोइक जो कल्प है, उसको रेप्टाइल का एज ऑफ रेप्टाइल माना जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो रेप्टाइल जो है वो मीसोजोइक युग में बहुत फले बढ़े, यानी पूरी इनकी पूरा अधिपय हो गया, यानी पूरा वो छत्र इनका बन गया, राज्य बन गया। तो रेप्टाइल जो थे वो कैसे थे? इनकी ओरिजिन डिफरेंट स्टेम्प रेप्टाइल से मानी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्फीबियन ओरिजिन, उसके बाद स्टेम्प रेप्टाइल यानी कोटाइलोसोरिया,
मैंने क्लासिफिकेशन जब रेप्टाइल का बताया था तो बताया था कि जो रेप्टाइल्स क्लास है इनको 5 सब क्लासों में बांटा गया था। एनेप्सीडा, पैरेप्सीडा, यूरेप्सीडा, डाइएप्सीडा और सिनेप्सीडा। तो ये इनके 5 सब क्लास थे। तो उनमें जो एक ओरिजिन मानी गई है वो एनेप्सीडा का, फिर ऑर्डर्स एनेप्सीडा के जो ऑर्डर थे वो क्या था, कोटाइलोसोरिया। तो कोटाइलोसोरिया ऑर्डर में भी एक एनिमल था जो प्रिमिटिव रेप्टाइल से मिलता जुलता था, माना गया इनसे रेप्टाइल की ओरिजिन हुई है। तो एम्फीबियन से मानी गया, कोटाइलोसोरिया से इनकी ओरिजिन मानी गई और साइमोरिया से इनकी ओरिजिन मानी गई। ये भी साइमोरिया भी जो था वो किस ऑर्डर में, यानी ऑर्डर कोटाइलोसोरिया का ही एक सदस्य था, तो इससे भी माना गया इनकी ओरिजिन। तो ये कई स्टेम्प रेप्टाइल से इनकी ओरिजिन मानी गई है। तो इसलिए ये क्या दिखाते हैं, पॉलीफाइलेटिक इवोल्यूशन दर्शाते हैं ये, यानी बहुस्रोतों से इनका उद्भव ये दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें एम्फीबियन ओरिजिन क्या है इनकी। तो एम्फीबियन ओरिजिन जो है इनकी प्रिमिटिव रेप्टाइल यानी कार्बेनिफेरस कल्प के आरंभ में कुछ क्या थे, लैब्रिन्थोडॉन उभयचर थे। यानी एम्फीबियन का एक एनिमल था लैब्रिन्थोडॉन, तो उसके तीत जो थे वो वलित यानी फोल्डेड तीत होते थे, गहन दंती तीत होते थे, और यानी लेब्रिन्थस तीत होते थे। तो लेब्रिन्थस तीत दांत, ठीक है, लेब्रिन्थस दांत की वजह से इन्हें क्या बोला गया, लेब्रिन्थोडॉन कहा गया था। तो लेब्रिन्थस उभयचरों से उद्भव हुए थे, ये माना जाता है कि किससे हुए थे, कार्बेनिफेरस कल्प में लेब्रिन्थोडॉन एम्फीबियन से इनकी ओरिजिन हुई है। ये अपने क्रॉसोप्टेरिजियन पूर्वज की भांति विशेष रूप से वलित दांत रखते थे। कौन, जो लेब्रिन्थोडॉन है वो अपने पूर्वज, ठीक है, लेब्रिन्थोडॉन जो है उनका भी पूर्वज कोई ना कोई तो होगा जिससे वो विकसित हुए होंगे। तो लेब्रिन्थोडॉन जो था वो अपने पूर्वज यानी क्रॉसोप्टेरिजियन, लेब्रिन्थोडॉन का जो पूर्वज था वो क्या था, क्रॉसोप्टेरिजियन पूर्वज थे, उनके तरह वो तीत यानी लेब्रिन्थस तीत रखते थे, वलित दांत रखते थे। और जो रेप्टाइल हैं वो ट्रायसिक कल्प में लुप्त हो गए। यानी कब इनका उद्भव हुआ, कार्बेनिफेरस युग में। और कार्बेनिफेरस युग जो है वो किसका है, पैलियोजोइक महाकल्प का क्या है, कल्प है कार्बेनिफेरस। तो उसमें ये उत्पन्न हुए और ट्रायसिक में लुप्त हो गए, ट्रायसिक कल्प में लुप्त हो गए। अब लुप्त होने से पूर्व जो है ये कार्बेनिफेरस और पर्मियन, ठीक है, कार्बेनिफेरस और पर्मियन जो कल्प में पनपे, लेकिन हम सरीसृपों को किसी एक मात्र पूर्वज से इंगित नहीं कर सकते। यानी पर्मियन युग में तो ये बहुत पनपे, लेकिन जब वो लुप्त हो गए तो उनके जो पूर्वज थे वो फिर उससे ज़्यादा फैल गए। यानी मीसोजोइक इरा जब आया तो वो उससे ज़्यादा फैल गए। संभवतः यह 1 दर्जन से भी अधिक स्वतंत्र रेखाओं के सहारे पॉलीफाइलेटिक इवोल्यूशन दर्शाते हैं। पॉलीफाइलेटिक इवोल्यूशन मतलब बहुस्रोतों से, यानी कई स्रोतों से माना जाता है कि या इस स्रोत से इनकी ओरिजिन हुई है, इस स्रोत से इनकी ओरिजिन है, इस स्रोत से इनकी ओरिजिन हुई है, यानी इनकी एक ओरिजिन ये नहीं दर्शाते हैं। कोटाइलोसोरिया से स्टेम्प रेप्टाइल माना गया कोटाइलोसोरिया, ठीक है। तो एनेप्सीडा जो क्लास सब क्लास था, यानी रेप्टाइल का सब क्लास था एनेप्सीडा, एनेप्सीडा का जो ऑर्डर था कोटाइलोसोरिया। तो कोटाइलोसोरिया जो ऑर्डर थे इसमें लगभग जो है बहुत सारे जो रेप्टाइल्स हुए थे, ये लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, किस में हुए थे, लेट पैलियोजोइक इरा में, लेट पैलियोजोइक इरा के कार्बेनिक कल्प में ये पनपे थे, यानी उत्पन्न हुए थे। कुछ गहनदंती उभयचर ने धीरे धीरे क्या किया, सरीसृपों के लक्षण धारण कर लिए। यानी जो एम्फीबियन थे, यानी इनके पूर्वज माने गए हैं कि एम्फीबियन से ये उत्पन्न हुए। तो जो एम्फीबियन थे वो कोटाइलोसोरिया जो ऑर्डर था उनके जंतु जो थे, कोटाइलोसोरिया के ऑर्डर थे वो अपने पूर्वज, यानी उन कोटाइलोसोरिया ऑर्डर के जो जंतु थे उनके पूर्वज कौन हुए, एम्फीबियन।
तो वो एम्फीबियन के, कौन से एम्फीबियन के, लेब्रिंथोडॉन एम्फीबियन था। तो लेब्रिंथोडॉन के जो थे वो क्या था, धीरे धीरे जो है रेप्टाइल के कैरेक्टर या रेप्टाइल के लक्षण जो है उन्होंने धारण कर लिया, सरीसृपों के लक्षण जो है वो धारण कर लिए, और ये आरंभिक सरीसृप यानी स्टेम रेप्टाइल कहलाएं। जब उनमें लक्षण आ गया रेप्टाइल के तो क्या वो कहलाएं, यानी स्टेम रेप्टाइल। अब ये रेप्टाइल के लक्षण, कौन से लक्षण आ गए, यानी उसकी स्किन जो थी, चूँकि उभयचर की स्किन कैसी थी, चिकनी थी, ग्रैंडुलर थी, और इनकी स्किन कैसी हो गई, खुदरी हो गई, शुष्क हो गई, नॉन ग्रैंडुलर हो गई। तो स्किन क्या हो गया, स्किन में चेंजमेंट हो गया। इनके तीत कैसे हो गए, वलित हो गए, गहन दंती हो गए, यानी लेब्रिंथस टाइप के तीत हो गए। तो ये सब उनमें कैरेक्टर्स जो हैं यानी उनमें आ गए, लक्षण धारण कर लिए, और ये क्या कहलाने लगे, स्टेम रेप्टाइल कहलाने लगे। अब ये सब क्लास जो है एनेप्सिडा यानी कोटाइलोसोरिया की बात कर रहा है, ठीक है। कोटाइलोसोरिया सब क्लास एनेप्सिडा के कोटाइलोसोरिया ऑर्डर से संबंधित था। तो इसमें एक जंतु था, वो जंतु क्या था, साइमोरिया, ठीक है। तो ये कोटाइलोसोरिया से संबंधित था। अब इनमें जो परिवर्तन है, यानी जो कोटाइलोसोरिया का जो जंतु था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, रेप्टाइल के कैरेक्टर आए, रेप्टाइल का कैरेक्टर आए या उनमें परिवर्तन हुए रेप्टाइल के। तो वो परिवर्तन इतना धीमा था कि यह निश्चित करना कठिन था कि कुछ जीवाश्म कंकाल, जो जीवाश्म कंकाल मिले, ठीक है, जो फॉसिल्स स्केलेटन मिले, वो विकसित उभयचर के हैं या प्रिमिटिव रेप्टाइल के हैं। यानी अगर उभयचर यानी एम्फीबियन में भी डेवलपमेंट हो, विकास हो उनका, तो उनमें कुछ न्यू कैरेक्टर आ सकते हैं, रहे एम्फीबियन ही वो। तो ये कहना मुश्किल था कि ये एम्फीबियन में न्यू कैरेक्टर आ गए हैं और हैं एम्फीबियन ही, या प्रिमिटिव रेप्टाइल यानी आदि प्रकार के रेप्टाइल हैं। तो इनके जो जीवाश्म थे, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था उनके जीवाश्म में, तो ये समझ में नहीं आ रहा था, नहीं कंकाल से पता चल रहा था कि ये जो है एडवांस एम्फीबियन है या प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं। फिर इनकी एक और ओरिजिन मानी गई कि ये किससे उत्पन्न हुए हैं, साइमोरिया से। ये माना गया कि ये साइमोरिया से उत्पन्न है, क्योंकि साइमोरिया ऐसा जंतु था जिसमें एम्फीबियन के भी कैरेक्टर थे और रेप्टाइल के भी कैरेक्टर थे। यानी साइमोरिया जो है ये जंतु एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के बीच की कड़ी माना गया है। तो साइमोरिया कहाँ रखा, किस क्लास या ऑर्डर या फाइलम में आता है, तो साइमोरिया जो था वो एनेप्सिडा, ठीक है, एनेप्सिडा सब क्लास था, और ऑर्डर क्या था, कोटाइलोसोरिया। तो कोटाइलोसोरिया का एक जंतु था ये, जैसे अभी आपने देखा कोटाइलोसोरिया एनेप्सिडा सब क्लास का ऑर्डर था कोटाइलोसोरिया। तो उस कोटाइलोसोरिया ऑर्डर में जंतु आता है वो क्या है, साइमोरिया के। तो ये कोटाइलोसोरिया के सदस्य में एक साइमोरिया था जो संभवतः 25 करोड़ वर्ष पुराना, यानी 25 करोड़ वर्ष पुराना टेक्सास कहते हैं, जो अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ठीक है। तो वहाँ के जंतु के समान ये थे, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये जंतु पाया गया था। और वो कहाँ कब विकसित हुए, लोअर पर्मियन कल्प में पाए गए थे। यानी साइमोरिया जो था वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लोअर पर्मियन कल्प में पाया जाता था। उसके तरह रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स थे। अब ये कैसा दिखने में था, कैसे कैरेक्टर्स थे, तो ये कैसा था, छिपकली की तरह था। या आप फिगर से देख रहे हैं तो ये कैसा है, छिपकली की तरह थे। इसमें छोटा सिर था और नुकीला जो हेड था, और क्या इनकी स्किन शुष्क थी, और लिम्स थे जो इनके वो पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब होती थी, और टेल जो है वो छोटी सी टेल होती थी। तो ये सब इनमें किसके कैरेक्टर्स थे, रेप्टाइल के कैरेक्टर। ये रेंग के चलते थे, तो ये सब रेप्टाइल्स के कैरेक्टर इनमें पाए गए थे। तो साइमोरिया कैसे था, ये मोटे शरीर वाला, डॉर्सल स्थित नासा छिद्रों यानी डॉर्सल नाजल ओपनिंग थी। ये नाजल अपार्चर जो था उनका डॉर्सल साइड पे था, यानी ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड में थे। और ये कैसे थे, अपेक्षाकृत छोटे नुकीले सिर वाले, यानी हेड इनका कैसा था, बहुत छोटा सा था और नुकीला था, पॉइंटेड था। और एकल छोटी पूँछ, एक छोटी सी पूँछ सहित होते थे, और लगभग 60 सेंटीमीटर जो है ये लंबे होते थे। और कैसे थे, 60 सेंटीमीटर लंबे थे और
छिपकली की तरह या छिपकली के समान जंतु था। इसकी संरचना उस समय के, यानी जो उस समय क्या थे, एम्फीबियन जो थे, उस समय के उभयचर यानी एम्फीबियन और आरंभिक सरीसृप, यानी जहाँ से सरीसृपों का स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन हुई थी, तो इनकी जो संरचना थी किसकी, साइमोरिया की, उनकी संरचना कैसी थी, उस समय के एम्फीबियन यानी उभयचरों के समान और आरंभिक सरीसृपों की बीच की थी, यानी दोनों के प्रिमिटिव रेप्टाइल और जो है एम्फीबियन के बीच की इनकी संरचना थी, यानी बीच की एक तरह से संयोजी कड़ी थी। अब इनका जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी जो उद्भव है, इनका महत्व क्या है ओरिजिन का, तो ये जो सरीसृप थे इनका जो विकास हुआ है वो कैसे था, विशेष महत्व का था। यानी सरीसृप को एक स्टेम नहीं माना गया है इनके कि इनके कोई एक पूर्वज होते हों, इनके कई पूर्वज थे, माना गया कि ये इनके कई पूर्वजों से है, यानी पॉलीफाइलोजेनेटिक ये इवोल्यूशन दिखाते हैं। तो पॉलीफाइलोटिक जेनेटिक इवोल्यूशन का महत्व क्या है, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम लोग देखते हैं। तो ये सरीसृप जो थे इनका विकास जो है एक विशेष महत्व का होता है। ये क्या थे, पहले भूमि पे शुष्क स्थानों पे रहने वाले, यानी जो एम्फीबियन थे वो कहाँ, पानी में और लैंड दोनों पे रहते थे, लेकिन ये टोटल कहाँ आ गए, लैंड पे आ गए। तो भूमि पे शुष्क स्थानों पर रहने वाले, और जो है वो शुष्क यानी भूमि पे आके रहने वाले प्रथम स्थलीय कशेरु का निरूपण करते हैं। यानी रेप्टाइल को क्या माना गया, प्रथम स्थलीय कशेरु, यानी लैंड पे रहने वाले फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन थे, रेप्टाइल्स थे, का निरूपण करते हैं। शरीर कैसी थी, शरीर जो है वो आर्द्रता की हानि को रोकने के लिए, यानी जो त्वचा की नमी है उसको रोकने के लिए कैसी हो गई, त्वचा सूखापन हो गया, यानी त्वचा कैसी हो गई, शुष्क हो गई। और क्या हो गया, भूमि पे परिवर्धन हेतु, यानी वो चूँकि अंडे कहाँ देते थे, भूमि पे देते थे, तो भूमि पे ही इनका अंडे में क्या होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। तो भूमि पर परिवर्धन हेतु ये सक्षम एमनियोटिक एग जो है देते थे, यानी इनमें एग जो था ये सबसे पहले एमनियोटिक कार्डेट, क्योंकि एग कैसा था उनका, एमनियोटिक था, तो इसलिए ये क्या हो गए, पहले एमनियोटिक कॉर्डेट हो गए। और क्या हो गए, पहले स्थलीय कॉर्डेट, यानी लैंड पे रहने वाले, सबसे पहले लैंड पे रहने वाले कॉर्डेट हो गए, स्थलीय कशेरु हो गए। अब इनकी जो जनन विधि है वो कैसी थी, लैंड पे, यानी जो डेवलपमेंट इनका हो रहा है वो किस में हो रहा है, लैंड पे हो रहा है, उस तरह से उसमें अनुकूलन आ गया जनन विधि में, लैंड पे जो है जनन करने के लिए उसमें अंडों में अनुकूलन आ गया। और जल का कम प्रयोग करने लगे, क्योंकि अब लैंड पे रहने लगे तो जल का वो कम यूज़ करने लगे, पानी में वो कम जाते थे, पानी में नहीं जाते थे। उनके स्थान पे क्या हो गया, स्थलीय अनुकूलन की उपलब्धियां आ गई, यानी पहले वो जलीय अनुकूलन थे, यानी जल के अकॉर्डिंग उनकी त्वचा होती थी, उनके लिम्स होते थे, लेकिन अब फिर जब वो लैंड पे रहने लगे तो उसमें क्या आ गया, स्थलीय अनुकूलन, यानी लैंड के अनुसार उनमें अनुकूलन आ गया, बदलाव आ गया। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे रेप्टाइल्स, आपने छिपकली देख ली, मगरमच्छ देखा, कछुआ देखा, तो डिफरेंट है, सांप देखें तो क्या है, डिफरेंट है। मगरमच्छ देखा आपने, पानी में रहते हैं, कुछ बहुत समय के लिए बाहर आके धूप सेकते हैं, लैंड पे रहते हैं। कुछ टॉर्टिल्स देखे होंगे और कुछ टॉर्टाइल्स देखे होंगे, तो दोनों डिफरेंट है, टॉर्टिल एंड टॉर्टोइस जो है वो दोनों डिफरेंस है। तो ये भी देखे होंगे कि लैंड पे और पानी में रह रहे हैं। छिपकली आपने घरों में देखी है, तो वो कहाँ है, शुष्क वातावरण में ही रह रही है। तो उनके अनुसार इनमें रेप्टाइल्स में क्या आ गए, बहुत सारे परिवर्तन आ गए, यानी स्थलीय अनुकूलन आ गए। तो इसलिए इनका जो ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो साइमोरिया है, इसी से माना जाता है कि ये जो साइमोरिया था इन्हीं से इनकी ओरिजिन हुई है मेन। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जाता है कि इनकी ओरिजिन सिर्फ एक पूर्वज से हुई है, इनकी ओरिजिन डिफरेंट पूर्वज से हुई है। तो ये तो था इनका ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनका स्कल, कि स्कल कैसे होता है। थैंक यू।